राम कहो, राम कहो बाबुरे। कृष्ण कहो, कृष्ण कहो, कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो, राम कहो, राम कहो बाबुरे। कृष्ण कहो, कृष्ण कहो, कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो, राम कहो, राम कहो बाबुरे। कृष्ण कहो, कृष्ण कहो, कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो, राम कहो, राम कहो बाबुरे। कृष्ण कहो, कृष्ण कहो, कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो, राम कहो, राम कहो बाबुरे। कृष्ण कहो, कृष्ण कहो, कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो, राम कहो, राम कहो बाबुरे। कृष्ण कहो, कृष्ण कहो, कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो, राम कहो, राम कहो बाबुरे। कृष्ण कहो, कृष्ण कहो, कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो, राम कहो, राम कहो बाबुरे। कृष्ण कहो, कृष्ण कहो, कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो, राम कहो, राम कहो बाबुरे। कृष्ण कहो, कृष्ण कहो, कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो, राम कहो, राम कहो बाबुरे। कृष्ण कहो, कृष्ण कहो, कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो, राम कहो, राम कहो बाबुरे। कृष्ण कहो, कृष्ण कहो, कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो, राम कहो, राम कहो बाबुरे। कृष्ण कहो, कृष्ण कहो, कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो, राम कहो, राम कहो बाबुरे। कृष्ण कहो, कृष्ण कहो, कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो, राम कहो, राम कहो बाबुरे। कृष्ण कहो, कृष्ण कहो, कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो, राम कहो, राम कहो बाबुरे। कृष्ण कहो, कृष्ण कहो, कृष्ण कहो बाबुरे। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। 1 2 3 4 10 बजे गणेश का जय जयकार। 1 2 3 4 10 बजे गणेश का जय जयकार। 1 2 3 4 10 बजे गणेश का जय जयकार। 1 2 3 4 10 बजे गणेश का जय जयकार। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया। 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 वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो राम कहो, राम कहो, राम कहो बाबुरे। कृष्ण कहो, कृष्ण कहो, कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो, राम कहो, राम कहो बाबुरे।
कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे, राम कहो राम कहो राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे, राम कहो राम कहो राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे, राम कहो राम कहो राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय, बोलो यमुना मैया की जय। जय जय श्री राधे। ओम श्री परमात्मा ने नमः। कल के कथा प्रसंग से आगे कन्हैया। कल के कथा प्रसंग में स्वामी अखंडानंद जी द्वारा वर्णित रास पंचाध्यायी के 43वें प्रकरण रास का अंतरंग भाग 2 का वर्णन किया। उससे आई कथा का उसी प्रकार भाव और श्रद्धा के साथ में वर्णन करेंगे। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। राधे राधे गोविंद, गोविंद राधे, 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 श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। रास का अंतरंग भाग 3। ता मन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त देहिका मामेव दैतं पृष्ठम आत्मानं मनसा गता। संस्कृत भाषा में एक ग्रंथ है प्रेम पत्तनम, प्रेम का शहर, प्रेम की नगरी, और पत्तनम माने शहर, जैसे दक्षिण में विजयापत्तनम, विशाखापत्तनम, और पत्तनम को अंग्रेजी वालों ने पट्टनम कर दिया है। इसी से बिहार में जो पटना शहर है वह प्रेम पत्तनम ही है। और अब उस प्रेम पत्तनम नामक ग्रंथ में कथा है कि वे जो वेद हैं वे तो उस प्रेम की नगरी की चार दीवारी हैं, उसकी रक्षा करती हैं। ये नियम कानून संसार में बनाए गए हैं, किसके लिए बनाए गए हैं? प्रेम की रक्षा करने के लिए बनाए गए हैं। क्योंकि प्रेम इतना कीमती है कि अगर नियम कानूनों की बाढ़ न लगाई जाए तो हर कोई प्रेम को लूट लेवे। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। इस पर ज़्यादा विस्तार से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। तो बड़े बड़े इतिहास, पुराण और न्याय, वैशेषिक शास्त्र सब उसकी रक्षा में लगे रहते हैं। किसकी रक्षा में? प्रेम की रक्षा में। और प्रेम पत्तनम के राजा का नाम है मधुर सेवक, और सेवक माने श्याम, काला, और जो मीठा कृष्ण और सहज जैसा श्याम वहाँ के राजा हैं। उन्होंने पहले एक ब्याह कर रखा था। उनकी श्रीमती थी और शास्त्राभ्यास की पुत्री और मति,
जो हम स्वाध्याय करते हैं नहीं, तो उनकी पत्नी कौन भगवान की? बोले मति, ये बुद्धि। जो कौन सी बुद्धि? जो शास्त्र अभ्यास करने वाली बुद्धि है, वह मति से भगवान ने ब्याह कर लिया। तो बाद में कहीं अकस्मात रति से उनकी देखा देखी हो गई, और तो घर में ले आए रति को। अब बाद में पहले मति से विवाह किया, फिर रति से भी इनका प्यार हो गया। तो रति माने प्रीति, और इस पर मति देवी को बड़ा गुस्सा आया, और वह प्रेम पत्तनम छोड़ करके फिर अपने पिता शास्त्राभ्यास के घर चली गई और पतिव्रता धर्म का पालन करने लगी। और जब प्रीति का राज्य हुआ प्रेम पत्तनम में, तो उन्होंने कुछ कानून बनाए। मधुर सेवक को बिल्कुल अपने बस में करके उन्होंने पुराने सब कानून पलट दिए, उल्टा हो गया सब। तो वही उल्टे कानून की जो नगरी है, उसका नाम है प्रेम नगरी, और इसका नाम है वृंदावन। और जिन्होंने ये पुस्तक लिखी है, उन्होंने वहाँ बताया कि प्रेम नगरी में 64 कानून लागू होते हैं। उनमें से सिर्फ एक कानून की चर्चा ही अभी करने वाला हूँ, क्योंकि वे सब कानून सुनने और समझने में काफ़ी देर लगेगी। तो प्रेम पत्तनम की एक धारा, जैसे कानून में धारा होती है ना, फला धारा, इसके अंतर्गत ये दंड दिया जाएगा, ये न्याय किया जाएगा। ऐसे ही प्रेम की जो 64 बताई, तो अखंडानंद जी कह रहे मैं केवल एक बता रहा हूँ, तो एक धारा सुनाता हूँ। अरे राधा नाम नदिया की, और पहले कन्हैया कह रहे, पहले गोपी ने एक धारा कौन सी है, तू अपने भाव से पहले बता रहे, बाद में खंडानंद जी की बोलेंगे। अरे राधा नाम नदिया की, राधा नाम नदिया की धारा बही जाए रे, राधा नाम नदिया की, राधा नाम नदिया की धारा बही जाए रे, राधा नाम नदिया की, राधा नाम नदिया की धारा बही जाए रे, 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 राधा नाम, राधा नाम, राधा नाम नदिया की, राधा नाम नदिया की धारा बही जाए रे, राधा नाम नदिया की धारा बही जाए रे, राधा नाम नदिया की। अरे ब्रह्मा नाम जपेले पोथी, ब्रह्मा नाम जपेले पोथी, जपेले पोथी, जपेले पोथी, राधे 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 राधे। ब्रह्मा नाम जपेले पोथी, जपेले पोथी, अरे पोथी के पन्ना, अरे पोथी के पन्ना दरिया में बह जाए रे, पोथी के पन्ना दरिया में बहे जाए रे, राधा नाम, राधा नाम, राधा नाम नदिया की, राधा नाम नदिया की धारा बही जाए रे, राधा नाम नदिया की। अरे न हमारे नाम की नदियाँ बहे, न तेरे नाम की बहे, संसार में किसी के नाम की नदियाँ नहीं बहती। किसकी बहती? राधा नाम नदिया की, राधा नाम नदिया की धारा बही जाए रे, राधा नाम नदिया की, राधा नाम नदिया की। सदा उल्टी बहे सदा प्रेम की धारा। तो ये उल्टी चलती है राधा नाम नदिया की धारा। तो कैसे कि शंकर नाम, शंकर नाम जपेले डमरू, जपेले डमरू, जपेले डमरू, राधे 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 राधे। हे शंकर नाम जपेले डमरू, जपेले डमरू, अरे डमरू के डम डम, डमरू के डम डम दरिया में खोए जाए रे, डमरू के डम डम दरिया में खोए जाए रे, राधा नाम, राधा नाम, राधा नाम की, राधा नाम नदिया की धारा बही जाए रे, राधा नाम नदिया, राधा नाम नदिया की धारा बही जाए। और भगवान शंकर अकेले नहीं जपते, उनकी पूरी फैमिली जपती है। भगवान का काम है, और ये पूरा संसार है नहीं, ये भगवान की फैमिली है। तो भगवान सबको इसीलिए कहते हैं कि सब जपो। मैं भी राम नाम जपता हूँ और सबको बताता हूँ जपने के लिए। जब वो जीते जी नहीं जपता है, तो आखिर में मरने पर उसको राम नाम सुनाता हूँ।
नहीं तो मेरी तो पूरी फैमिली भगवान शंकर कह रहे देख लो जपती है, पार्वती भी, कार्तिकेय भी, गणेश जी भी, नंदी भी, भृंगी भी, सब मेरे कैलाश पर के कोई ऐसा रह ही नहीं सकता जो राम नाम नहीं जपे, राधे राधे नहीं रटे, कृष्ण कृष्ण नहीं कह, रह ही नहीं सकता है। तो बोले कि शंकर नाम जपे ले डमरू, जपे ले डमरू, अरे डमरू की डम डम दरिया में खोए जाए रे, डमरू की डम डम दरिया में खोए जाए रे। राधा राधा नाम नदिया की, राधा नाम नदिया धारा बही जाए रे, राधा नाम नदिया की। और जब शंकर भगवान जप रहे तो पूरी परिवार के साथ जप रहे, फैमिली के साथ में, तो गौरा नाम जपे ले गणपत, जपे ले गणपत, जपे ले गणपत, गौरा नाम जपे ले गणपत, जपे ले गणपत, और गणपत को लड़ुआ, अरे गणपत को लड़ुआ। ये राधा नाम इतना मीठा है कि गणेश जी ने कहा लड़ुआ गिर जाने दो, कोई परेशानी नहीं है। अरे गणपत को लड़ुआ दरिया में बह जाए रे, गणपत को लड़ुआ दरिया में बह जाए रे। राधा 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 नाम नदिया की, राधा नाम नदिया की धारा बही जाए रे, राधा नाम नदिया की धारा बही जाए रे, राधा नाम नदिया की धारा बही जाए रे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो श्री कृष्ण के श्री कृष्ण ने रास के प्रसंग में क्या किया कि गोपियों के हृदय में काम को उद्दीप किया। उत्तवयनम रतिपतिम, तो कल सुनाया था कि काम को उद्दीप करने का अर्थ हुआ कि पहले जैसा गोपियों के हृदय में काम रहा ही न हो। पहले था नहीं उनके हृदय में काम, पर भगवान को अपनी लीला करनी है, बोले कोई कामना ही नहीं होगी तो गोपी ध्यान करने बैठ जाए, कामना तो होनी चाहिए। तो श्री कृष्ण ने काम को जागृत किया और जगाने के लिए बड़ी कोशिश करनी पड़ी। कैसी कोशिश करी? भगवान ने बाहु प्रसार परिरमणा इत्यादि जो इस श्लोक में हैं। अब दुनिया में जो लोगों के स्त्री पुरुष के काम को तो जगा ही रहता है, दुनिया में और हमेशा जगा जागृत रहता है। कलयुग में तो विशेष जागृत रहता है, झट्टी जागृत हो जाता है, झट्टी सो जाता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान। पहले पुराने ज़माने में लोगों के हृदय में काम उतनी जल्दी जागृत नहीं होता था, और जागृत हो जाता था तो फिर साल 2 साल उनका काम ठंडा नहीं होता था। 2-4 साल तक उनका काम, कभी कभी तो ऋषि मुनियों का काम इतना होता था कि हजारों वर्ष वो उस काम में बिता देते थे। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। पर कलयुग के लोगों का काम कैसा है? 2 घड़ी का, 2 क्षण का, 2 सेकंड का, 2 सेकंड का काम आया और फिर कुछ नहीं है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। क्योंकि उसमें भगवान ने कलयुग में इतने उसके पास में शक्ति सामर्थ्य नहीं है कि राम की बात तो बहुत दूर है, काम का भी सुख ले सके संसार में। तो इस संसार में क्लेश क्यों है? काम जो है वो देवता है। संसार में क्लेश क्यों है? क्लेश इसीलिए है क्योंकि संसार में कलयुग में काम को अवैध मान लिया है। काम सुख को व्यक्ति बुरा मानता है, इसलिए कलयुग में सब क्लेश है। और चाहता तो वह काम सुखी है, लेकिन एक दूसरे को काम, दूसरे को ऐसा नहीं करने दें, इसलिए उसने अपने भी काम सुख को भी और नष्ट कर दिया है। तो कलयुग में कहते हैं नहीं, अरे 2 से ज़्यादा संतान नहीं होनी चाहिए। तो उसने उस पर रोक लगाने की कोशिश की है। तो वो रोक लगाना किसका काम है? राक्षसों का काम है। जो काम को रोके वह भी राक्षस, राम को रोके वह भी राक्षस। तो कलयुग में व्यक्ति इतने मूढ़ हो गए हैं कि उन्होंने राक्षसी जीवन जीना शुरू कर दिया। न तो स्वयं ही काम का सुख ले सकते हैं, न दूसरे को लेने दे सकते हैं, न स्वयं राम का भजन कर सकते हैं, न दूसरे को करने दे सकते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो भगवान ने कहा कि मैं अपनी लीला में कोई भी छोड़ता नहीं हूँ काम। काम का सुख भी और राम का सुख भी। तो इत्यादि जो श्लोक हैं, तो इसके आधार पर भगवान ने अब दुनियादारी, दुनिया में जो लोगों के स्त्री पुरुष के काम तो जगा ही रहता है उनमें। भगवान ने कहा तो ऐसा कौन सा पशु पक्षी प्राणी मनुष्य है जिसके हृदय में काम न हो? तो जो लोग कहते हैं कि मैं पूर्ण निष्काम हूँ,
तो अखंडानंद जी भी कह रहे मैं उनकी निंदा नहीं करता हूँ, लेकिन उनके बारे में दो बातें कहता हूँ। बहुत से लोग ऐसे हैं अपने आप को निष्काम बताते हैं। हमारे बराबर में एक मुरली पंडित जी रहते हैं, तो वो अपनी पत्नी को क्या कहते हैं, मैं तो अपनी पत्नी को छीटा भी नहीं हूँ। अब उससे कोई कहे तेरी पत्नी इतनी काली गंदी है, तुझे छीने का मन ही नहीं करता, और ऐसा ढोंग करने की ज़रूरत नहीं है। अब वो बूढ़ा हो गया, 70 साल का हो गया, तो कहता है छीटा नहीं हो तो जवानी में औलाद किसने पैदा कर दी, 3-3। तो उसको कहे, बोले मैं निष्काम हूँ। हमारे बराबर में एक सीताराम पंडित जी रहते हैं, उन्होंने 5-6 संतान पैदा की, 7, 5 लड़की 2 लड़के, और वो अब कहें मैं निष्काम हूँ। तो क्यों, उनकी पत्नी मर गई तो वो निष्काम हो गए। तो इस प्रकार से लोग अपने आप को निष्काम बताते हैं। तो अखंडानंद जी कह रहे मैं उनकी निंदा नहीं करता हूँ, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन उनके बारे में कहता हूँ, या लोग समझते हैं कि काम का स्वरूप क्या है, समझते ही नहीं है। क्यों, अर्थात उनमें काम रहता तो है पर पहचानते नहीं है। काम नहीं है तो सवेरे से लठ लेकर के और यहाँ तक और वहाँ, यहाँ से और वहाँ तक विश्राम घाट तक क्यों जाता है भैया, 80 वर्ष की उम्र में? काम नहीं है तेरे को। और ऐसे ही यहाँ से और गोरखपुर तक मुरली पंडित जाता क्यों जाता है भैया? बोलो द्वारकाधीश, काम नहीं है। तो काम तो है पर उसको पहचानते नहीं हैं, और या वे जानबूझकर ऐसा बोलते हैं कि हमें कोई इच्छा नहीं है, अथवा कि मैं निष्काम हूँ, ज्ञानपूर्वक अपने आप को ऐसा दिखाते हैं। तो अथवा यह भी हो सकता है कि इच्छा तो है उनके अंतःकरण में, पर अपने को ब्रह्म मानकर बोलते हैं कि मैं निष्काम हूँ। क्योंकि जब तक अंतःकरण है तब तक अंतःकरण तो काम उपादान से बना हुआ ही है। जब तक इसमें मैं पने का आभास हो रहा है तब तक ये मैं पना कैसे बना है, काम से ही बना है। तो उसका मसाला ही काम है बनाने वाला। तो उसमें या तो न पहचानने के कारण निष्कामता है, और या तो पहचान करके दम्भ किया जाता है। पहचानता तो है पर दम्भ करता है। और या तो उसका काम ब्रह्म ज्ञान से और दग्ध हो गया है, और या फिर वास्तव में जिसका जल गया है ब्रह्म ज्ञान से काम, तो वह निष्काम हो गया है। जैसे हनुमान जी महाराज, तो दग्ध अंतःकरण को निष्काम बोलते हैं। तो दग्ध माने भस्मीभूत। तो शंकर जी ने जैसे काम को जला दिया था, परंतु जलाने पर भी उसका शरीर ही जला, उसकी आत्मा नहीं जली। और जब भगवान शंकर के जलाने पर भी काम नहीं जला, और लोग कहते हैं साधारण व्यक्ति, अभी बताया नहीं, हमारे बराबर के साधारण व्यक्ति कह रहे हैं कि हम तो निष्काम हो गए, तर गए। जब भगवान शंकर जी ने भी काम को जलाया तो उसका केवल शरीर जला, लेकिन बिना शरीर के ही वो सारे संसार में व्यापक है। और उस काम को जब उम्र ढल जाती है नहीं, तो कामी पुरुष क्या कहते हैं, अभी बताए ना उदाहरण देके, तो कामी पुरुष जवानी में खूब काम करते हैं, लेकिन जब उनके शरीर में सामर्थ्य नहीं रहती तो वो क्या कहते हैं, अब हम निष्काम हो गए। अरे निष्काम अगर होते तो इतना बड़ा परिवार किसने बनाया? तुम्हारे पापा जी आके बना गए क्या? बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो शंकर जी ने जैसे काम को जला दिया, परंतु जलाने पर भी उसका शरीर ही जला, उसकी आत्मा नहीं जली, यह तो आप जानते ही हैं। तो ये भगवान श्री कृष्ण गोपियों के हृदय में जो काम उद्दीप कर रहे हैं, इसका क्या अभिप्राय है कि यह हम अब इस प्रसंग में लेते हैं। तो प्रेम नगरी के उल्टे 64 कानूनों में एक कानून है कि यत्र निष्कामत्वम एवं सकामत्वम, और यत्र सकामत्वम एवं निष्कामत्वम। तो प्रेम की नगरी में निष्काम रहना ही कामी रहना है, चिंतित होना है। तो जो निष्काम का ढोंग करता है नहीं, या निष्काम बनने के लिए अपने आप को दिखाता है, वो प्रेम नहीं कर सकता भगवान से, झूठा है वो। और झूठे को भगवान अपने पास में नहीं बुलाते, भाग यहाँ से। तो प्रेम की नगरी में निष्काम रहना तो काम ही रहना है, वो ज़्यादा काम ही है। तो और सकाम होना निष्काम होने से 100 गुना श्रेष्ठ है। सकाम होना, सकाम क्या है कि मेरे को कृष्ण से काम है, मैं कृष्ण के विरह में पीड़ित हूँ, मुझे कृष्ण चिपकाए ले और अपनी पुच्ची दे दे, मैं इस काम से पीड़ित हूँ। ऐसी गोपियों निर्लज्ज में, तब भगवान की गोपियों। ऐसे नहीं है कि मेरे अंदर काम ही निष्काम है तो जा, भगवान ने कहा उद्धव से जाए के बद्र का आश्रम में भजन कर जाए करके, निष्काम है तो
तेरी ज़रूरत नहीं है, निष्काम हो गया। तो अर्जुन से भी कह दिया निष्काम हो गया। तो अर्जुन ने कहा मैं तो निष्काम हो जाता हूँ और भीख मांगूंगा निष्काम। भगवान ने कहा जा, फिर मेरा दोस्त नहीं है तू, मेरे से मत पूछ कि क्या करना चाहिए। तो ये वृंदावन का कानून है कि वृंदावन धाम भगवत धाम का कानून है क्या, कि भला कोई वृंदावन में रहे और वह श्री कृष्ण के दर्शन के लिए व्याकुल न हो, श्री कृष्ण की बंसी सुनने के लिए व्याकुल न हो। आज क्या है, शरद पूर्णिमा है, तो आज के दिन भगवान ने बंसी नाच किया। तो भगवान की जो प्यारी बंसी है नहीं उसका आज के दिन अवतार हुआ, भगवान की बंसी का अवतार। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण की बंसी सुनने के लिए व्याकुल न हो वह, और श्री कृष्ण के स्पर्श के लिए उसके मन में व्याकुलता न हो, तो वह वृंदावन का वासी अभागा है, अभागा है वो। तो भगवान से प्रेम नहीं करता, वह दुनिया में किसी न किसी से प्रेम जरूर करेगा, उसको फंसना पड़ेगा भला। और प्रेम तो वह करेगा, बच्चे से करेगा, स्त्री से करेगा, पुरुष से करेगा, और मन से करेगा, स्त्री की त्वचा से, त्वचा के स्पर्श के लिए व्याकुल है, परंतु भगवान के स्पर्श के लिए व्याकुल नहीं है। आश्चर्य है, क्यों नहीं है? अरे स्त्री में या पुरुष में जो आकर्षण है वह तो भगवान के रहने से ही है। भगवान निकल जाए तो फिर उस स्त्री पुरुष को कोई घर में रखता है क्या? बाहर निकाल के फेंक देते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। हाँ, मैं गोपी भगवान के लिए सत्यता के पायदान पर कथा आगे बढ़ाना, तो क्या है कि मैंने अपने पड़ोस में देखती कि बड़ी बड़ी स्त्रियां जो है वो ये कहती हम मालकिन हैं, और जब उनमें से राम निकल जाए नहीं तो सबरी मालकिन है धूल में मिल जाए, फिर कोई मालकिन नहीं है, न मालिक न नौकर, कुछ नहीं है। फिर बोलो तस्वीर लगा दो इसकी। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो भगवान के स्पर्श के लिए और मन में काम का न हो तो दुनिया में छूना फीका हो जाएगा, बेकार है। सब संसार को छूते चलो क्या फायदा। तो जो मोए राम लागते नीके, तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, जो मोए राम लागते नीके और तो घट रस नव रस अमरस रस हो जावे सब फीके, जो मोए राम लागते नीके। जिस दिन राम हमें प्रिय लग जाते नहीं उस दिन पटरस सठरस यानी जितने भी संसार के 6 रस हैं उनका रस फीका, नवरस और अमरस, अमरस आम का रस होता है, तो रस जो भी रस है संसार के लिए वो सब फीके हो जाते हैं। जो मोए राम लागते नीके, पर अब ये में राम नीके लगे नहीं हैं। तो यदि हमारे मन में भगवत प्राप्ति की कामना होती, हम उनके हृदय से लगना चाहते, तो दुनिया में किसी के हृदय से लगने की इच्छा नहीं रहती। और यदि दुनिया के हृदय से लगने की इच्छा होती है और भगवान के हृदय से लगने की इच्छा नहीं होती, और यदि इस स्थिति को कोई उत्तम स्थिति समझता है तो यह मन की उत्तम स्थिति नहीं है। इसलिए भगवान के प्रति सकाम होना भी निष्कामता से 4 गुना श्रेष्ठ है। तो भगवान के प्रति कामना होने से संसार की निष्कामता तो पीछे पीछे घूमती है कि हमको वरण करो, हमको वरण करो। तो संसार में आँख एक ओर जाती है, त्वचा दूसरी ओर ले जाती है, नाक तीसरी ओर ले जाती है, जीभ चौथी ओर ले जाती है और कान 5वीं ओर ले जाती है। तो संसार की कामना से तो अंतःकरण भरा हुआ है, और इससे छुड़ाने का जो सीधा सरल वैज्ञानिक उपाय है कि भगवान का जो परम सुंदर रूप है, उसकी जो परम सुंदर परम मधुर दिव्य गंध है, उसका जो दिव्य रस दिव्य स्पर्श है, उसकी जो दिव्य सध्वनि है, वह सब हमारी इंद्रियों का विषय हुए। तो यत्र सकामत्वमेव संसारो निष्कामत्वम। तो जिनके प्रति कामना होना और संसार की ओर से निष्काम रहना है, भगवान के प्रति कामना, और जिनके प्रति निष्काम होना वही कामी होना है। और भगवान के प्रति जो निष्काम हो जाए, कहे भगवान के प्रति निष्काम हो, मुझे भगवान से कोई प्रीत नहीं है, कोई काम नहीं है, तो वो अभागा है उसको। तो अगर कोई अभागा भगवान से प्रेम नहीं करता है, तो भगवान नहीं चाहता है, तो क्यों नहीं करता है? भगवान चाहता ही नहीं है, तो वह संसार के प्रति सकाम है।
क्योंकि दिल और इंद्रियां तो अपना काम करेंगे ही। अब कृष्ण को देखना चाहोगे तो दुनिया का रूप नहीं नहीं भावेगा, और श्री कृष्ण की कामना होना सच्ची निष्कामता है, क्योंकि इस कामना से संसार की कामना फीकी हो जाती है। तो संसार की कामना को मिटाने का यही उपाय है कि कृष्ण के प्रति हृदय में कामना का उदय हुए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। इसी से महात्मा लोग कैसे बोलते हैं बताते हैं। तो अब पहले श्री उड़िया बाबा जी की बात सुनाते हैं, फिर दूसरे महात्मा की सुनावेंगे। तो श्री उड़िया बाबा जी महाराज गेरुआ कपड़े का बहुत ख्याल नहीं रखते। कोई काला उड़ा दे तो काला उड़ लिया, कोई लाल उड़ा दे तो लाल उड़ लिया, पीला उड़ा दे तो पीला, और खाकी उड़ा दे तो खाकी उड़ लेते थे। वे जब विरक्त होकर विचरण करते थे तब लाल ही कपड़ा शरीर पर रहे इसका आग्रह नहीं करते थे कि मैं लाल ही पहनूंगा। अब पहल वृंदावन में आए तो महात्मा राम कृष्णदास जी ने देखा, सफ़ेद कपड़ा देखकर उनको ख्याल हुआ कि कोई वैष्णव है, तो वे अपना दुशाला लाकर बिछा दिया। बोले कि महात्मा बड़े अच्छे दिखते हो, भजन करते हो, ये बताओ भगवान की प्राप्ति और भगवान की कृपा से होती है कि अपने पुरुषार्थ से होती है। रामकृष्णदास जी महाराज ने उड़िया बाबा जी महाराज से पूछा कि भगवान की प्राप्ति कृपा से होती है उनकी से कि अपने पुरुषार्थ से हो जाती है। तो अब रामकृष्णदास जी थे वृंदावनी और बाबा उड़िया बाबा थे गंगा किनारे के, तो उन्होंने कहा कि बल से साधन से करो, जप करो, और श्रोतव्यो मंतव्यो निरिध्यासितव्य श्रुति है, तभी परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो उड़िया बाबा जी वो गंगा किनारे से आए थे पहले वृंदावन में, तो बोले कि जप करो, संयम करो, इंद्रियों को साधो और भगवान के निधिध्यासन करो, ध्यान करो, इस प्रकार से जो है और अपने पुरुषार्थ से भगवान की प्राप्ति होती है। तब रामकृष्णदास जी पास आ गए और बड़े गौर से देखा। बोले तू गंगा किनारे से आया क्या रे? बोले हाँ। उपनिषद पढ़ता है क्या? बोले हाँ। तो महात्मा ने कहा तुम अभी लौट जाओ, तुम अभी वृंदावन में रहने के हकदार नहीं हो। लौटा दिया बाबा को। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। अब एक दूसरे ज्ञानी पुरुष की बात सुनाता हूँ। तो एक बड़े ज्ञानी पुरुष थे, वे आए वृंदावन में। देखो भक्ति सिद्धांत तत्व पदार्थ प्रधान सिद्धांत है। वैष्णव लोग तो ये भी मानते हैं कि ईश्वर हमारे हृदय में विराजमान है, नित्य प्राप्त है, परंतु वे मानते हैं कि नित्य प्राप्ति में अभक्ति के कारण ईश्वर की भक्ति, ईश्वर का प्रेम न होने से और ईश्वर हृदय में रहता हुआ भी प्रत्यक्ष नहीं होता। तो वह कैसे प्रत्यक्ष होगा कि जब हम अपना अहंकार छोड़ करके और दैन्य स्वीकार करेंगे, शरणागत होंगे, तब ईश्वर की कृपा से ईश्वर प्रत्यक्ष होगा। तो यमई वेशः वृणुते तेन लभ्य, तो जिसके ऊपर वह कृपा करता है उसको ईश्वर की प्राप्ति होती है। हाँ, तो एक ज्ञानी पुरुष आए वृंदावन में और बोले अरे यह वृंदावन का काम, यह कोई साधन है? यह भी कोई साधन है? अरे रास करो, विलास करो, नाचो गाओ, अरे महात्मा लोगों का यह काम थोड़े ही है। और जो दूसरा कोई बाहर से आवे तो उसको तो ऐसा ही लगे। तो महात्मा लोग तो अब आसन लगाकर बैठ जाते हैं, तो ईश्वर भी उनका दर्शन करने के लिए आता है। तो यह क्या वृंदावन में कि कृष्ण के लिए रो, कृष्ण के लिए गाओ। तो वृंदावन के महात्मा ने बताया भाई यहाँ गोपियों का प्रेम बड़ा विलक्षण है। बोले गोपियों में प्रेम कहाँ, गोपियों में तो काम है। तो महात्मा बोले एक बात आपको बताता हूँ कि ये भगवान जो है ना, वही अर्थ भी है, वही धर्म भी है, वही भोग भी है, और वही मोक्ष भी है, और वही काम भी है। तो जो लोग भगवान को पहचानते हैं, जिनकी जान पहचान भगवान से है, वे इस बात को समझते हैं। तो वे कहते हैं कि राग है कृष्ण का रूप, और यह जो माया दिख रही है ना, वह है उनका श्रृंगार, और माया का श्रृंगार धारण करके आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप भगवान जो हैं वह प्रकट हो रहे हैं।
तो भगवान कैसे, भगवान कह रहे, कन्हैया कह रहे कि मेरी झांकी गोपी आज शरद पूर्णिमा है, मेरी झांकी एक प्रस्तुत करो जो लोगों के हृदय में मैं कैसे रहता हूँ। और जो ऐसा कहते हैं नहीं कि भगवान तो केवल एक कोई व्यक्ति विशेष है, कोई एक स्वरूप है, नहीं, मैं एक स्वरूप नहीं हूँ, कण कण में व्यापक कृष्ण हो, तो कैसे हो। तो ब्रज की तो ब्रज के कण कण में, ब्रज की तो रज के कण कण में, सुंदर एक श्याम सलोना है। ब्रज की तो रज के कण कण में, ब्रज की तो रज के कण कण में, सुंदर एक श्याम सलोना है। ब्रज के हर बासी के मन में, ब्रज के हर बासी के मन में, मुखमंडल श्याम सलोना है। ब्रज के हर बासी के मन में, मुखमंडल श्याम। मैं केवल कोई द्वारकाधीश के मंदिर में, या कोई बिहारी जी के मंदिर में, या कोई यमुना किनारे काली रह पर, या विश्राम घाट पर वहीं नहीं रहता हूँ मैं। मैं तो सब संसार में और व्यापक हूँ, और ब्रज में तो मैं विशेष रूप से, जब सब संसार में हूँ तो ब्रज में विशेष रूप से व्यापक हूँ, और कण कण में व्यापक हूँ। यही मेरी महत्ता है। और सब जगह मेरे को ध्यान करने वाला प्रेमी चाहिए, मुझे देखने वाला आँखें चाहिए उसकी। तो अगर उसमें हैं ऐसी आँखें, मेरे शब्दों को, मेरी बंसी की धुन को सुनने वाले उसके पास में कान होने चाहिए, मुझे स्पर्श करने वाले उसके पास में हाथ होने चाहिए, और मेरी सेवा करने के लिए ललायत हो। तो ऐसे को मैं हर जगह हर समय महसूस होता हूँ। तो ब्रज की तो रज के कण कण में, ब्रज की तो रज के कण कण में, सुंदर एक श्याम सलोना है। ब्रज के हर बासी के मन में, मुखमंडल श्याम सलोना है। अरे यमुना की श्यामल लहरों में, यमुना की श्यामल लहरों में, श्यामलता ही श्यामलता है, श्यामलता ही श्यामलता है। यमुना के जल की लहरों में, यमुना के जल की लहरों में, श्यामलता ही श्यामलता है। देखो तो हृदय में इसके भी, देखो तो हृदय में इसके भी, बैठा एक श्याम सलोना है। देखो तो हृदय में इसके भी, बैठा एक श्याम सलोना है। उषा से लेकर संध्या तक, उषा से लेकर संध्या तक, श्यामलता ही श्यामलता है, श्यामलता ही श्यामलता है। उषा से लेकर संध्या तक, श्यामलता ही श्यामलता है। सूरज की श्यामल किरणों में, सूरज की श्यामल किरणों में, छुपा एक श्याम सलोना है, छुपा एक श्याम। भगवान कह रहे कैसे छुपा है सूरज की किरणों में। बोले थोड़ी देर धूप में बैठ के देख ले, अगर मेरा सा रंग न हो जाए तो कहना क्या हुआ। बोले द्वारकाधीश भगवान की है। तो सूरज की किरणों में भी छुपा एक श्याम सलोना है। ब्रज की तो रज के कण कण में, ब्रज की तो रज के कण कण में, सुंदर एक श्याम सलोना। और भगवान करे ब्रज की इन बीठिन में झाको, ब्रज की इन बीठिन में झाको, श्यामलता ही श्यामलता है, श्यामलता ही श्यामलता है। और ब्रज की बीठी का हर पाथिक, ब्रज की बीठी का हर पाथिक, दिखता एक श्याम सलोना। जब ब्रज यात्रा चल रही होती है नहीं,
और उस समय जब ब्रज यात्रा के लिए देश विदेश से आए हुए यात्री और जब चलते हैं तो ब्रज की बीटी का हर पाथिक, उस समय उसका रंग 40 दिन जब ब्रज परिक्रमा करता है, रंग कैसा हो जाता है उसका? श्याम हो जाता है, काला हो जाता है। तो ब्रज की बीटी का हर पाथिक दिखता एक श्याम सलोना है। और यदि विश्वास नहीं है तो ब्रज की परिक्रमा करके देख ले, अगर श्याम रंग न छा जाए तो फिर कहना क्या कहा। तो ब्रज की बीथी का हर पाथिक दिखता एक श्याम सलोना है। ब्रज की तो रज के कण कण में, ब्रज की तो रज के कण कण में सुंदर एक श्याम सलोना। और ब्रज के वृक्षों की चंचलता, ब्रज के वृक्षों की चंचलता श्यामलता ही श्यामलता है, श्यामलता ही श्यामलता है। और फूलों में भी कांटों में भी, फूलों में भी, अरे फूल तो सब जगह के प्रसिद्ध होते हैं, संसार में सब जगह के फूल प्रसिद्ध होते हैं। कहाँ के फूल आए? स्विट्जरलैंड के फूल आए। हाँ, फूल तो सब जगह संसार में, ऐसा नहीं, भारत में बहुत जगह प्रसिद्ध फूल होते हैं। और भारत में भी अनेकों जगह कश्मीर के फूल हैं, है ना, तो बहुत केसर के फूल उगते हैं वहाँ, बहुत सब जगह के प्रसिद्ध हैं। लेकिन हमारे ब्रज की महिमा है, भगवान की लीला स्थली की, भगवान की जन्मस्थली, क्रीड़ा स्थली की क्या महिमा है कि ब्रज के कांटों की भी महिमा है। फूल तो फूल, कांटों की भी महिमा है। तो भगवान कहते हैं फूलों में भी कांटों में भी, ऐसा नहीं है कि कांटों में मैं नहीं हूँ, नहीं, कांटों में भी। तो जब ब्रज में चलते हुए पैर में कांटा लग जाता है नहीं, तो अभी लोग क्या कहते हैं, अरे कृष्ण, अरे कृष्ण कन्हैया। तो इस प्रकार से मैं उसको एहसास दिला देता हूँ। और फिर जब वो कांटा लगा हुआ पैर से भी जब चलते हैं भक्ति के आवेग में, और फिर जब वो ब्रज की रस से मिल करके और सूख जाता है तो काला पड़ जाता है निशान, तो बोले मेरा रंग छा जाता है उस पर। तो फूलों में भी कांटों में भी, फूलों में भी कांटों में भी बसता एक श्याम सलोना है। ब्रज की तो रज के कण कण में, ब्रज की तो रज के कण कण में सुंदर एक श्याम सलोना। और श्यामा गोरी के नैनन में, श्यामा गोरी के नैनन में, श्यामा गोरी के नैनन में रचता एक श्याम सलोना है, रचता एक श्याम सलोना है। नित काजल बन इन नैनन में, नित, अरे श्यामा गोरी के नैनन में श्यामलता ही श्यामलता है, श्यामलता ही श्यामलता है। नित काजल बन इन नैनन में, नित काजल बन इन नैनन में रचता एक श्याम सलोना। ब्रज की श्यामा गोरी राधा रानी जो हैं वो क्या है, काजल क्यों लगावें? क्योंकि उनको अपने जो है गोरा रंग पर कुछ भी मान नहीं जब तक उनकी आंखों में काजल न लगे, क्योंकि उनकी आंखों में काले कृष्ण से बसाने की चाहत है, इसलिए उन्होंने काजल लगा रखा है। बोले इसकी चाहत के कारण से मुझे काला रंग पसंद है और मैंने अपनी आंखों में काला काजल लगा रखा है कि मैं इस काले के अलावा और किसी को देखूं ही नहीं। तो नित काजल बने उन नैनन में, नित काजल बने उन नैनन में रचता एक श्याम सलोना है। और ब्रज के पशु पक्षी धन्य अहो, ब्रज के पशु पक्षी धन्य अहो, श्यामलता ही श्यामलता है, श्यामलता ही श्यामलता है। गायों की नित्य सेवा करता, गायों की नित्य सेवा करता,
अरे दिखता एक श्याम सलोना है, गायों की नित्य सेवा करता, गायों की नित्य सेवा करता, दिखता एक श्याम सलोना है। ब्रज की तो रज के कण कण में, ब्रज की तो रज के कण कण में, सुंदर एक श्याम सलोना है। अरे मोरे मुकुटे, मोरे मुकुटे मकराकृति कुंडल, भगवान का श्रृंगार कैसा है कि मोर मुकुटे मकराकृति कुंडल। जिस समय भगवान शरद पूर्णिमा के समय पर और अपनी बंसी बजाने के लिए खड़े हुए हैं भगवान और कदम्ब के वृक्ष के नीचे, तो उनका श्रृंगार कैसा है कि मोर मुकुट मकराकृति कुंडल, मोर मुकुट मकराकृति कुंडल, श्यामलता ही श्यामलता है, श्यामलता ही श्यामलता है। और श्याम घनेरे केस बिखेरे, श्याम घनेरे केस बिखेरे, और उनकी जो लटें हैं वो हवा में ऐसे उड़ रही हैं कि भक्तों के हृदय पर छा करके उन पर कालापन जमा देती हैं अपना, काली काली लटें भगवान की। तो मोर मुकुट मकराकृति कुंडल, श्यामलता ही श्यामलता है। और श्याम घनेरे केश बिखेरे, श्याम घनेरे केस बिखेरे, मिलता एक श्याम सलोना है, मिलता एक श्याम सलोना है। ब्रज की तो रज के कण कण में, ब्रज की तो रज के कण कण में, छुपा एक श्याम सलोना है, सुंदर एक। और जब भगवान खड़े हो गए उस प्रकार से, और बंसी की धुन मादम मादम, बंसी की धुन मादम मादम, श्यामलता ही श्यामल। जैसे यमुना जी की लहरें मध्यम मध्यम बह रही और भगवान मध्यम मध्यम बंसी बजा रहे, तो बंसी की, अरे बंसी की धुन माध्यम माध्यम, श्यामलता ही श्यामलता है। और प्रेम सुधा बरसा रस की, और प्रेम सुधा बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। उनका काम क्या है, चाहे कोई जियो चाहे मरो, हमेशा प्रेम के रस की वर्षा करते ही रहते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की है। तो प्रेम सुधा बरसा रस की, अरे प्रेम सुधा बरसा रस की, करता एक श्याम सलोना है, करता एक श्याम सलोना है। ब्रज की तो रज के कण कण में, ब्रज की तो रज के कण कण में, छुपा एक श्याम सलोना। अब भगवान कह रहे मैं कोई ऐसा नहीं कि शरद पूर्णिमा के दिन ही रस की वर्षा कर रहा हूँ, मैं तो हमेशा 24 घंटे हर समय हर घड़ी जिसको चाहिए वो ले ले, हर समय रस की वर्षा करता ही रहता हूँ। माता यशोदा, और ये किसके बल से मैं ये रस की वर्षा करता हूँ, भगवान कह रहे अपनी मैया के बल से। तो माता यशोदा के गोरस में, माता यशोदा के गोरस में, श्यामलता ही श्यामलता है, श्यामलता ही श्यामलता है। और चुरा चुरा कर खाता वो, और चुरा, और भगवान कह रहे मैं जो प्रेम से भी मेरी मैया खिलाती है, गोपियाँ भी खिलाती हैं, पर प्रेम से मेरे को उतना आनंद नहीं आता जितना चुरा चुरा के खाने में आता है। तो बोले और चुरा चुरा कर खाता वो, माखन एक श्याम सलोना है, चुरा चुरा कर खाता वो, माखन एक श्याम। तो मैं गोपी पूछ रही भगवान से, प्रभु आप चुरा चुरा के क्यों खाते? बोले चुरा चुरा के नहीं खाता, एक आदत पड़ गई मेरी ऐसी। बोले कैसे पड़ गई आदत? बोले चोरी करना मेरा लक्ष्य नहीं है, पर मेरी आदत ही ऐसी पड़ गई। बोले क्या? जब भक्त भोग लगाते हैं नहीं तो आंखें बंद कर लेते हैं। अब वो आंखें बंद कर लेते हैं तो मैं उनके आंख बंद करने पर ही खाता हूँ, नहीं तो चुरा चुरा के खाता हूँ। उनके देखते हुए नहीं खाता हूँ, चुरा चुरा के खाता हूँ, तभी मुझे अच्छा लगता है। और कोई आंख फाड़ के देखने लगे
तो मैं नहीं खाता हूँ। हाँ, फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है, मेरी छाती पर खड़ा होकर टकटकी लगा के देखने लगे। जैसे हम किसी को भोजन कराते हैं तो उसके आगे सब चीज़ रख देते हैं, फिर उसकी छाती पर खड़े, क्या चाहिए भैया, क्या चाहिए भैया? अरे नहीं, रख दिया, अब चला जा, अब उसको खाने दे अपने आप आराम से। जब चाहिएगा तब उसके पास में घंटी रख दे, बजा देगा, उसके पास मत खड़ा हो। नहीं, क्या चाहिए भैया, क्या? उसको व्यक्ति क्या समझते हैं? भगवान कहते हैं मुझे ऐसा स्वागत पसंद नहीं है। भगवान के स्वागत में 56 भोग क्यों रखे जाते हैं? बोले किसी चीज़ के मांगने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़े बाद में, तो उसमें हर चीज़, अचार, नींबू, हर चीज़ उसमें रखी जाती है। और बहुत से मंदिरों में तो हींग मट्टी चूरन भी रखा जाता है, भगवान को कुपच हो जाए तो पचाने के लिए। तो भगवान कहते हैं नहीं नहीं, मैं चुरा चुरा के खाता हूँ, रख देते हैं नहीं, तो उसके बाद कह देता हूँ जाओ चले जाओ पर्दा लगा के, अब मैं चुरा चुरा के खाता हूँ। तो भगवान ने कहा कि इस प्रकार से जब लोग आंखें बंद कर लेते हैं तब मैं अपनी आंखें खोलता हूँ। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो माता यशोदा के गोरस में श्यामलता ही श्यामलता है, और चुरा चुरा कर खाता वो, और चुरा चुरा कर खाता वो, माखन एक श्याम सलोना है, माखन एक श्याम सलोना है। ब्रज की तो रज के कण कण में, ब्रज की तो रज के कण कण में, सुंदर एक श्याम सलोना है। ब्रज की तो रज के कण कण, और मैं बलिहारी इन चरणन की, मैं बलिहारी इन चरणन की। और गोपी क्या कहती है? मैं बलिहारी इन चरणन की, मैं बलिहारी इन चरणन की, श्यामलता ही श्यामलता है, श्यामलता ही श्यामलता। तो भगवान कह रहे गोपी मेरे चरणों में ऐसा क्या है, तो तू बलिहारी हो गई। तो भगवान कह रहे तो इन चरणन का भी सारे अहो, तो कन्हैया इन चरणन का भी सारे अहो, सुंदर एक श्याम सलोना है। इन चरणन का भी सारे अहो, सुंदर एक। मेरे को और कुछ दिखता नहीं, यही दिखता है कि इन चरणों का सार भी आप ही हो कन्हैया। तो इन चरणों का भी सारे अहो, सुंदर एक श्याम सलोना है। ब्रज की तो रज के कण कण में, ब्रज की तो रज के कण कण में, सुंदर एक श्याम सलोना है। ब्रज के हर बासी के मन में, मुखमंडल श्याम सलोना है। तो अब जिनको आदत पड़ी हुई है कि फला मंदिर में जाएंगे, फला जगह जाएंगे तब श्याम सलोना के दर्शन होंगे, नहीं नहीं, भगवान कहते हैं हर जगह हूँ, हर समय हूँ, तेरे को भावना होनी चाहिए, हर समय मिलता हूँ। तो किसे नहीं मिलता है? तो जो भगवान से अलग मानते हैं अपने पुरुषार्थ को, उन्हें नहीं मिलता है। और जो पुरुषार्थ को छोड़ देते हैं, अर्थ को छोड़ दिया, धर्म को छोड़ दिया, काम को छोड़ दिया, मोह को छोड़ दिया, बोले ये सब भगवान का ही रूप है। धर्म करना है तो प्रभु के लिए, कर्म करना है तो प्रभु के लिए, अर्थ कमाने का, और काम भी है तो प्रभु के लिए, और मोक्ष भी है तो प्रभु की शरणागति से बड़ी कुछ नहीं है। तो जो लोग भगवान को पहचानते हैं, जिनकी जान पहचान भगवान से है, वे इस बात को समझते हैं। वे कहते हैं कि राग है कृष्ण का रूप, और यह जो माया दिख रही है यह है उनका श्रृंगार। तो माया का श्रृंगार धारण करके आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप भगवान जो हैं वह प्रकट हो रहे हैं। तो यदि जीव उनको भोग दे तो स्वयं कृतार्थ हो जावे। तो श्रृंगार रस है और भगवान स्वयं आनंद स्वरूप हैं। तो जीव उनको भोग दे तो स्वयं कृतार्थ हो जावे, उससे भोग ले तो भी कृतार्थ हो जावे। तो ईमानदारी की बात यह है कि यदि भगवान को धन समझकर कोई पाना चाहे तो सबसे बड़ा धन वही है। तो लोभ से भगवान की प्राप्ति होती है, और कोई ये समझे कि भगवान का भजन ही सबसे बड़ा धर्म है और भगवान की धर्म मूर्ति समझकर उनका भजन करे तो धर्म से भी भगवान की प्राप्ति होती है।
तो धर्मो विश्वस्य जगता प्रतिष्ठा लोके धर्मिष्ठम प्रजा उपसर्पन्ति धर्मो सर्वम प्रतिष्ठितम तस्मात् धर्मम परम वदन्ति। तो जो भगवान को काम रूप समझे कि वही मधुर मधुर बनकर, मीठे मीठे बनकर, रसीले बनकर काम के रूप में प्रकट होते हैं, तो उससे काम से भगवान की प्राप्ति होती है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। और मोक्ष भी इन्हीं का रूप है। तो कोई कहे कि मोक्ष तो भगवान का असली स्वरूप है, परंतु अर्थ धर्म काम गलत हैं, तो मोक्ष भी असली स्वरूप नहीं है। अब जब उसने कह दिया अर्थ गलत है, धर्म गलत है, काम गलत है, तो फिर मोक्ष ही काहे को सही रह गया तेरे लिए? हाँ, व्यक्ति बड़े बड़े विद्वान हैं और वो क्या कहते हैं कि ये अर्थ कमाना है वो तो गलत काम है। तो गलत काम है तो तेने अपनी ऐसी की तैसी पूरे जीवन क्यों करी? गलत काम है तो अर्थ। और यदि कहें कि धर्म गलत काम है, धर्म तो पाखंडी लोग करते हैं, तो काहे को द्वारकाधीश जावे, काहे को दान पुण्य और इतने भंडारे वगैरह कुछ भी अपने घर में काहे करे? और कहे कि काम बुरा है, तो काम बुरा है तो अभी उदाहरण देके बताया, इतनी संतान तेने क्यों पैदा कर ली नहीं? काम बुरा है तो क्या अच्छा है? बोले कि मोक्ष अच्छा है। अरे तीनों तेने गलत बता दिए, करने के बाद गलत बता दिए, तो फिर मोक्ष को तो तेने प्राप्त किया ही नहीं, उसको तू सही कैसे बता सकता है? जिसका तेने अनुभव किया, अर्थ कमाने का अनुभव किया, धर्म करने का अनुभव किया, कामनाओं का अनुभव किया, वो सब तेने गलत बताया। और जिसका तुझे अनुभव ही नहीं हुआ मोक्ष का, वो सही है। बोलो, तो इसको कहते हैं दूर के ढोल सुहावने। तो उससे काम से भगवान राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद गोपाल मोहना राधे गोविंद गोविंद गोपाल मोहना राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद गोपाल मोहना राधे गोविंद गोविंद गोपाल मोहना राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद गोपाल मोहना। तो जो मोक्ष का भी स्वरूप उन्हीं का है। तो कोई कहे कि मोक्ष भगवान का असली स्वरूप है, तो परंतु अर्थ धर्म काम गलत हैं, तो मोक्ष भी असली स्वरूप नहीं है। तेने अपना पूरा जीवन तो अर्थ धर्म और काम में बिताया, विशेषकर अर्थ और काम की प्राप्ति में बिताया। अब तू कहे ये तो गलत है, गलत है तो तेने क्यों किया ऐसा? जैसे बहुत से लोग कहते हैं अपन स्वयं विवाह कर ले, दूसरा अगर करना चाहे उससे कहें अरे गलत है, रे उससे कहें गलत है, तो तेने क्यों किया? बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो इस प्रकार से लोग अपनी करनी को ही गलत बताने लगते हैं। क्यों गलत बताने लगते हैं? क्योंकि वो भगवान से प्रेम कर ही नहीं पाते, सही को समझ ही नहीं पाते। यदि भगवान से प्रेम कर लें तो फिर अर्थ भी सही है, काम भी सही है, धर्म भी सही है और मोक्ष भी सही है। गलत कहाँ है? उनमें सब में भगवान का स्वरूप है। तो मोक्ष भी असली स्वरूप उसके लिए नहीं है जिसने बाकी तीनों को गलत बताया। तो देखो ये वेदांत की बात है। तो मोक्ष क्या परमात्मा का असली रूप है? बोले बंधन और मोक्ष दोनों परमात्मा के रूप में कल्पित हैं। बोले नहीं, न मोक्ष असली न बंधन असली। भगवान को न बंधन है न मोक्ष है, वह तो मोक्ष और बंधन से परे है। तो व्यतिरेक दृष्टि से कल्पित हैं, उसमें कल्पना की जाती है। तो चारों ओर कल्पित हैं। जैसे कि चंद्रमा में कल्पना की जाती है कि आज चंद्रमा कैसा, आज पूर्णमासी का चंद्रमा आज पूरा है, लेकिन वास्तव में अधूरा कभी होता नहीं है। वह आज दूज का चंद्रमा है, आज तो अधूरा है, आज अमावस है, आज दिखाई नहीं दे रहा, आज है ही नहीं चंद्रमा, जबकि वो सभी समय आकाश में होता है, हर समय होता है। पर ये हम उसमें कल्पना करते हैं। और अन्वय दृष्टि से चारों परमात्मा है। एक दृष्टि से देखो तो चारों परमात्मा है और दूसरी दृष्टि से देखो तो चारों परमात्मा नहीं है। तो जिज्ञासु के लिए चारों में से विलक्षण परमात्मा है और सिद्ध के लिए चारों परमात्मा है। यह वेदांत की बात इस महात्मा ने ज्ञानी पुरुष को सुनाई। तो जो जिज्ञासु है, जानना चाहता है, उसके लिए तो क्या ज्ञान है? भगवान ने गीता में दिया कि मैं सबसे परे हूँ, इन चारों से, धर्म अर्थ काम मोक्ष से परे है परमात्मा। और जो सिद्ध हो गया उसके लिए भगवान ने कहा कि ये चारों मेरा ही स्वरूप हैं, तो मेरा ही रूप है और इनसे परे हो नहीं। मैं स्वयं ही यही हूँ, मैं ही धर्म हूँ, मैं ही काम हूँ, मैं ही अर्थ हूँ। तो गोपी के हृदय में गुंजन मुरली मंजु मुखाम्बुज विलोकन में
तो जो काम है वे काम नहीं, प्रेम है। अरे भाई, हम तो मुंह देखेंगे कौन सा, जिस पर बंसी अधरामृत का पान करती है और मंजू मज्जू गुंजन करती है, बस हम तो उसी मुखारविंद को देखना चाहती हैं। तो उन सांवरे मुखारविंद के दर्शन में जिस पर मज्जू मज्जू बंसी गुंजार कर रही है, तो काम है, वह काम नहीं है, अनिर्वचनीय प्रेम है। तो वह केवल गोपियों के हृदय में प्रकट होता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। सामान्य व्यक्ति के हृदय में ऐसा काम प्रकट होता ही नहीं है। कभी ऐसा काम प्रकट होता है संसार में किसी के भी हृदय में, किसी को जवाब नहीं देना है। भगवान कह रहे नहीं, अपने मन में केवल ये विचार करना है, क्या ऐसा काम हमारे मन में प्रकट हुआ कि कन्हैया आए करके हमको भींच ले, हमारी पुच्छी ले। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। आदमी की बात तो छोड़ो, क्या किसी स्त्री के मन में भी ऐसा हुआ कि नहीं मैं तो कन्हैया मेरी पुच्छी ले? नहीं नहीं, भले ही मेरे को सड़ा बुसेला आदमी मिल जावे, काला कलूटा मिल जावे, पर कन्हैया नहीं चाहिए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। क्यों कन्हैया तो ऐसी पुच्छी लेता है कि जिसमें फिर मैं किसी काम की रह नहीं सकती हूँ, और मेरे संसार से काम है। तो वह काम नहीं है जिससे प्यार करने के बाद में और सब प्रकार के काम मिट जाए, तो वह काम नहीं, वह दिव्य प्रेम है। तो ऐसा भाव केवल गोपी के हृदय में होता है, संसारी व्यक्तियों के हृदय में ऐसा भाव आ नहीं सकता है। तो कहने का अभिप्राय है कि ईश्वर विषयक काम संसार से छुड़ाने वाला होता है, और जो अपने हृदय में विद्यमान काम का ईश्वर के प्रति सदुपयोग नहीं करना, वह कभी काम से छूट भी नहीं सकता है। और जो ये सोचता है नहीं कि मैं काम से छूट जाऊं, बिना भगवान से काम जोड़े और मैं काम से छूट जाऊं, वह काम से कभी नहीं छूट सकता है। वह काम से ही बना है और इसलिए काम से कभी निवृत्त हो नहीं सकता है। तो जिज्ञासा काम नहीं है क्या? जानने की इच्छा और मुमुक्षा माने मोक्ष की इच्छा। तो इच्छा होने से और जिज्ञासा और मुमुक्षा भी क्या काम नहीं है? बोलो ज्ञान की इच्छा वह भी तो काम ही है, और मोक्ष की इच्छा वह भी तो काम ही है। बोले नहीं नहीं, और इच्छा इच्छा है, और मोक्ष की इच्छा इच्छा नहीं है, और सब इच्छा इच्छा है। ज्ञान की इच्छा इच्छा नहीं है, क्योंकि इन इच्छाओं में सब इच्छाएं निवृत्त हो जाती हैं, लेकिन फिर भी इन्हें इच्छा नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि जब ज्ञान हो जाता है तो बाकी सब इच्छाएं चली जाती हैं, मोक्ष हो जाता है तो सब इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। तो ऐसे इनको इच्छा नहीं माना जाता। तो जैसे ये बात है, इसी प्रकार भक्ति की दृष्टि से ये सब इच्छाएं हैं, परंतु भगवत प्राप्ति की इच्छा इच्छा नहीं है। तो वह तो प्रेम है, भगवान कोई ऐसा नहीं जो हमें अप्राप्त हो, वह तो प्राप्त है ही है। केवल हमें भ्रम हो गया है कि वह हमें अप्राप्त है। अपने भ्रम को मिटाना कोई काम नहीं है। तो ये श्री कृष्ण तो आत्मा है, ये तो स्वयं तत्पदार्थ ही नहीं, तत्पदार्थ भी हैं। त्वम पदार्थ ही नहीं, तत्पदार्थ भी हैं। तो इनके प्रति जो कामना है उसमें दोष कहाँ? वह तो संपूर्ण दोषों से मुक्त करने वाली कामना है। यह साधन का विचार है। भला बोले कि नहीं, हम तो अपने मन में काम नहीं रहने देंगे। बहुत से लोग होते हैं, वो कहते हैं नहीं, हम तो अपने मन में काम नहीं रहने देंगे। काम आवेगा तो हम देश भग जाएंगे, परदेश बच जाएंगे, लोहिया को छोड़ जाएंगे। और स्त्री कहती है नहीं, मैं तो द्वारकाधीश की मंगला करने जाऊंगी, काम आवेगा तो मैं काम को नहीं आने दूंगी। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। तो उसका क्या है कि हम काम को नहीं रहने देंगे। तो अखंडानंद जी कह रहे तो तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। बहुत बढ़िया बात कही तुमने। देखो जरा टिक जाओ, अगर एक सेकंड के अगले हिस्से में ऐसा रहे यह तुम चाहते हो तो काम है कि नहीं? बोले हम काम को नहीं रहने देंगे, ये क्या हुई? ये इच्छा हुई, और जब इच्छा मन में है तो काम तो है ही है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। काम इतनी सूक्ष्म वासना है कि व्यक्ति जो कह रहा है नहीं कि हम काम को नहीं रहने देंगे, तो उसने भी इच्छा क्या की? काम को नहीं रहने देने की इच्छा की, तो वह भी एक कामना हुई। तो कामना से परे कहाँ हुआ रे? तो काम की वासना हम हटा रहे हैं, ऐसा ब्रह्मा में भी सामर्थ्य नहीं है। तो ऐसा होवे, यह चाहते हो तो काम है कि नहीं? यदि तुम्हारे मन में आता है कि हम यहाँ से घर जाएं, तो काम है कि नहीं है? बोले कामना आई कि नहीं आई? और हम ये कथा सुने तो अभी कामना आई। ये मन में है तो काम है कि नहीं है? तो एक कदम अगर तुम यहाँ से उठाकर अगले अलग देश में रखना चाहते हो तो काम है। एक क्षण भी और जीना चाहते हो तो काम है।
एक क्षण भी यदि चाहते हो, एक कण भी यदि चाहते हो, एक चावल, एक गेहूं के आटे का एक कण भी अगर चाहते हो तो काम है कि नहीं है। और निष्कामता की भ्रांति से, और हमें क्या होता है, भ्रांति हो जाती है निष्कामता की कि हम निष्काम हो गए। ये भ्रांति हमें क्यों हो जाती है, जब हमारा शरीर थोड़ा थक जाता है नहीं और हम उतना भोग विलास नहीं कर पाते हैं तो हमें भ्रांति हो जाती है कि अब तो हम निष्काम हो गए जी, लठिया टेक के चलते हैं, निष्काम हो गए। नहीं नहीं, निष्काम नहीं हो गए, हम मूढ़ हो गए हैं, कूड़ मगज हो गए हैं, बुद्धि खराब हो गई है हमारी, और आलसी और प्रमादी हो गए हैं। क्यों? क्योंकि निष्कामता की भ्रांति से ईश्वर को मत छोड़ देना, और इस निष्कामता का भ्रम करके, प्राल करके, और ईश्वर का गुणगान गाना भी छोड़ देते हैं और संसार के प्रपंचों में बैठ जाते हैं। और मैं देखती हूँ गोपी क्या देखती है कि लोगों का मन नहीं लगता है नहीं बुढ़ापे में, तो लठिया लेकर के आ जाते हैं और बाहर चौराहे पर बैठ जाएंगे, और कोई उनसे बोलना न चाहे तब भी फलाने ढीके, और वो ये चाहते कोई हमसे बोल ले। वो द्वारकाधीश भगवान की जय। कोई हमारी तरफ देख ले, बोल ले, और वे कोई नहीं बोले, कोई नहीं देखे तो अपना सा मुँह लिए और फिर अपने घर में जाए करके, और जैसा भी घर के रखदे में सूखा सड़ा बासा कूसा परसी थरिया उसको आरोप करके और सो जाऊं जमुना मैया की जय। तो यह संपूर्ण कामनाओं को मिटाने के लिए है महाराज, ईश्वर का जो काम है। तो महाराज जिसको यह विवेक उदय नहीं हुआ, वे न राम को समझे न काम को समझे। राम को समझना तो बहुत बड़ी बात है, पहले वो काम को ही नहीं जानते हैं, तो काम को झूठे ही भ्रांति हो जाती है कि हम निष्काम हैं। असल में कामना कब मिटती है यह भी बता देते हैं। तो यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येम्या इति हृदय श्रुता, और अथा मर्त्यो मृतो भवति अत्र ब्रह्मा समुश्नुते। जिसको अपने में परिच्छिन्न पने की भ्रांति है उसमें कामना रहती है। मैं आँख वाला हूँ तो देखने की इच्छा है, और हम में सब में होती है नहीं होती है। तो तुम्हारे मन में मैं कान वाला हूँ तो तुम्हारी सुनने की इच्छा है, तुम्हारे मन में है। और मैं नाक वाला हूँ तो जरूर सूंघने की इच्छा। नाक वाले तो सभी बने रहना चाहते हैं, कोई नकटा नहीं बनना चाहता, होते सब नकटे ही हैं पर नाक। मैं जीभ वाला हूँ तो जरूर खाने की, स्वाद चखने की इच्छा है, बोलने की इच्छा है। मैं अपने को इंद्रिय वाला क्यों मानता हूँ? बोले भोक्ता भाव का जब तक है तब तक मैं इंद्रिय वाला हूँ, और अपने में परिच्छिन्न पने की भ्रांति है, और जब तक मुझ में कामना भी रहेगी, जब तक मुझे पता है नहीं ये इंद्रियां मेरी हैं, ये शरीर मेरा है, इनसे मैं ये काम करता हूँ, तब तक मुझ में कामना भी है और काम भी हटा नहीं है। तो अपने को जाने तो भोक्ता, और कहें कि मैं निष्काम हूँ, तो भोक्ता कभी निष्काम हो नहीं सकता। तो हम कौन है, जीव कौन है? भगवान ने बताया, बनाया भोक्ता बनाया इसको, और भोक्ता बनाया। भोक्ता कहवे ए मैं निष्काम हूँ, भगवान ने कहा मैं तेरा बाप हूँ निष्काम द्वारकाधीश, तुझे तो मैंने भोक्ता बनाया, भोगों को छोड़ के त्याग करने की परीक्षा देने के लिए भेजा, और तू भोग करने वाला कहवे मैं निष्काम हूँ। बोलो द्वारकाधीश भगवान की है। तो फिर मेरे को कौन पूछेगा राम को? जब तू ही कह देगा मैं निष्काम हूँ, जीव ही कह देगा मैं निष्काम हूँ, तो ब्रह्म को कौन पूछे फिर? बोले ये तने अच्छी बात कही। तो जो लोग निष्काम का कोलाहल करते हैं उनसे पूछना कि तुम में भोक्तापने का भ्रम है कि मिट गया? मिट गया क्या भोक्तापने का भ्रम? बोले मिट गया। ठीक है, मिट गया तो तुम ब्रह्म हो, और जब तुम ब्रह्म रूप से निष्काम हो और छोड़ा हुआ अंतःकरण है तो वह तो अपने संस्कार के अनुरूप ही चल रहा है ना नारायण। तो तुम अंतःकरण को निष्काम कह रहे हो कि आत्मा को निष्काम कह बता रहे हो? बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। यदि निष्काम हो तो फिर आँख से देखना क्यों कहने का तात्पर्य, फिर क्यों देखना चाहते हो? फिर पैर से क्यों चलना चाहते हो? फिर हाथ से क्यों कुछ उठाना चाहते हो? फिर कान से क्यों कुछ सुनना चाहते हो? निष्काम हो गए नहीं? द्वारकाधीश भगवान की है। तो गोपी कैसे निष्काम है?
तो गोपी भगवान से काम रखती है, उसकी इंद्रियां सब भगवान में लगी हुई हैं। आँख से भगवान को देख रही है और कान से भगवान को सुन रही है, नाक से भगवान को सूंघ रही है, त्वचा से भगवान को स्पर्श कर रही है, वाणी से भगवान का ही भजन गा रही है। तो वह निष्काम हो गई गोपी। क्यों? क्योंकि उसने अपनी सभी इंद्रियों का काम भगवान से जोड़ दिया। इसीलिए भगवान ने सुंदरकांड में कहा है, मम पर मनई बांधबर डोरी। निष्काम नहीं हो सकता है, हाँ मेरे अपने काम को मेरे से जोड़ सकता है। मेरे से जोड़ देगा तो मैं बना दूंगा निष्काम। करूँ शब्द तो साधु समाना। बोला द्वारकाधीश भगवान की जय। तो अब देखो, असल में श्री कृष्ण के प्रति सकाम होने की भक्ति सिद्धांत में निष्कामता मानते हैं, क्योंकि उसमें सब कुछ ईश्वर के भोग के लिए है, श्री कृष्ण के भोग के लिए है, अपने भोग के लिए नहीं है। अब देखो, भोग की भी स्थिति है प्रेम में। तो आपको पहले बताया कि श्री कृष्ण भगवान परमेश्वर हैं और माया उनका श्रृंगार है, और कोटि कोटि जीवों के मुख से वही अपने रस का आस्वादन कर रहे हैं। तो भला कृष्ण ने कैसी होरी मचाई। एक तो होरी मचे नहीं कबहू, और याते करऊँ बहुताई, और यही प्रभु ने ठहराई। कृष्ण ने कैसी होरी मचाई। तो माया का श्रृंगार करके और स्वयं पिचकारी लेकर के परमेश्वर आया, और स्वयं सखी बना, और स्वयं सखी बना, और स्वयं में होरी का खेल खेल रहा है। तो उसके सिवाय ना ये जीव सखा हैं ना जीव सखी हैं, वही खेल रहा है। तो भगवान कह रहे गोपी ने अपने भाव से बताना। तो रंगत रंगत ब्रजराज ने रंग्यो अखिल ब्रजधाम। रंगत रंगत ब्रजराज ने रंग्यो अखिल ब्रजधाम, और रंग जड़ चेतन मूल को और कियो हरि अभिमान। तो आओ, उस खेल के लिए परिस्थिति चाहिए, वृंदावन चाहिए। वृंदावन धाम के सिवाय उस रस की उत्पत्ति अन्यन्य नहीं होती। तो आपको एक कथा सुनाता हूँ। जब ब्रजवासी लोग सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में गए तो सब मिले। श्री कृष्ण यशोदा मैया और नंद बाबा की गोद में सिर रखकर खूब रोए कि माता पिता तुम्हारे बिना हमको कितना दुख है। तो श्री कृष्ण एक एक ग्वाल से मिले, सबको अलग अलग ले जाकर बातें की। फिर सखियों से मिले, गोपियों से मिले, राधा रानी से मिले। तो राधा रानी जब श्री कृष्ण से एकांत में मिली तो बाहर निकलने पर ललिता सखी से बात की। ललिता ने कहा, सखी आज तो बड़ा आनंद है, श्री कृष्ण से मिलना हो गया। तो राधा रानी बोली, नहीं, बहुत आनंद नहीं हुआ। क्यों? प्रिया सोयम कृष्ण सहचरी कुरुक्षेत्र मिलितः सकाहम सा राधा सहित मुभयो संगम असुखम। सखी यही वही श्री कृष्ण है, श्याम सुंदर वही, नंद नंदन वही, पीताम्बरधारी वही, नित्य नव किशोर वही, परम सुंदर वही, दिव्य वस्त्र वही, प्रेमानंद श्री कृष्ण है। आज उनसे भेंट हुई है, मैं पहचानती हूँ वही हैं, और मैं भी वही राधा हूँ, और दोनों का मिलना भी वैसा ही हुआ। परंतु हमारे मन में तो उनकी बांसुरी वाली मूर्ति है, वह बैठ गई है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। तो बिन बंसी बनमाल चंद्र का और न जानो नाम, हमारे तो बंसी वाले श्याम, हमारे तो बंसी वाले श्याम। तो कृष्ण तो वही थे पर उनके हाथ में बंसी नहीं। तो कृष्ण तो वही हैं पर पाँव में जो उनका ठुमक ठुमक विन्यास था वह नहीं। और द्वारकाधीश के रूप में रोल कर रहे, तो वह तो स्फूर्ति है वृंदावन की, प्रेम की जो गति है, प्रेम में जो स्थिति है वह नहीं है। तो प्रेम में गति है कैसी कि जैसे गंगा जी की धारा अखंड बहती रहती है, ऐसे प्रेम की धारा संयोग वियोग दोनों में बहती रहती है, हमेशा वही वही वही। तो दुनिया में कोई चीज़ दिख जाए तो मन यही करेगा कि अच्छी से अच्छी चीज़ हमारे प्यारे के पास पहुंच जाए। तो जैसे गंगा जी की धारा निरंतर समुद्र की ओर बहती है, वैसे हृदय की वृत्ति धारा निरंतर अपने प्रिय की ओर बहती है। तो राधा रानी ने कहा, मेरा मन तो यह चाहता है कि यही वही वृंदावन में यमुना जी का तट हो, वही विशाल पुलिन हो, और वही पश्चिम स्वर में बंसी की तान हो, वही पीताम्बर हो, वही मोर मुकुट हो, वही श्याम सुंदर हो, वही चितवन हो, वही मुस्कान हो, और वही पार विन्यास हो, तब हमको आनंद आवेगा। तो हमको तो यह सब चाहिए, बिना वृंदावन के आनंद कहाँ। तो नारायण देखो आपको सुनाते हैं वृंदावन के रास की बात।
तो जहाँ श्री कृष्ण काम को शांत नहीं करते हैं, काम को जगाते हैं। तो क्यों? कि यह काम शरीर से संसार का स्पर्श कराने वाला नहीं है, यह काम कृष्ण का स्पर्श करने वाला है, तो ईश्वर का स्पर्श करने वाला है। तो यदि आपके मन में काम हो तो यदि वह भगवत स्पर्शी है तो सफल है, और यदि संसार स्पर्शी है तो उसका रासलीला के साथ संबंध नहीं है। अब देखो, एक दूसरी बात है कि रासलीला के श्रवण और वर्णन का जो फल बताया सो क्या है कि यह जो हृदय का रोग है काम, उसको मिटाने वाला है। हृदय रोगा स्वपहिनो त्वचिरेण धीरा। रासलीला का श्रद्धापूर्वक श्रवण और वर्णन विचित्र है। जहाँ श्री कृष्ण काम को जगा रहे हैं तो एक काम वह है जो मिटाने के लिए है, और एक काम वह है जो जगाने के लिए है। तो ईश्वर के प्रति, श्री कृष्ण के प्रति जो काम है वह जगाने के लिए है। इसी से रास का वर्णन किया। जैसे जहर से जहर मारा जाता है नहीं, इसी प्रकार से काम को मारा जाता है। तो परे शंख माने हृदय से लगा लेना, और अर्थात हृदय में जो प्रेम है उसको जगाना। करा विमर्श माने हाथ को छूना, अर्थात संपूर्ण क्रिया शक्ति को लेना। और स्नग्धीक्षणा, अपने हृदय में जो स्नेह है उसको आँख में भरकर सामने वाले के आँखों में बरसा देना। उद्दाम विलास हासा, और विलास और हास में कोई मर्यादा नहीं। और भगवान श्री कृष्ण रेमे रमेशो ब्रज सुंदरी भी गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं। तो बोले ठीक है, गोपियों के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति काम होना उनकी उन्नति का लक्षण है, परंतु श्री कृष्ण के हृदय में गोपियों के प्रति काम है कि नहीं, एक यह भी प्रश्न है। तो भाई गोपियों के हृदय में तो भगवान ने जगा दिया, तो अब भगवान के हृदय में गोपियों के प्रति काम है, यह भी प्रश्न है। तो अरे प्रश्न तो ऐसा आता है कि एक बार श्री करपात्री जी महाराज से बात हुई, तो कह रहे थे कि आजकल लोग जैसा तर्क करते हैं, जैसी युक्ति देते हैं, उनकी बात सुनकर तो हंसी आती है। तो पहले के लोगों ने तो ऐसे ऐसे तर्क दिए हैं, ऐसी ऐसी युक्तियां दी हैं, ऐसे ऐसे प्रश्न उठाए हैं कि यदि उनके द्वारा उठाया हुआ प्रश्न लोगों के सामने रख दें तो उसके लिए उनका समाधान करना कठिन हो जाएगा। यह तो उन्होंने ही प्रश्न उठाया है और समाधान किया है। तो अब यह प्रश्न है कि गोपी श्री कृष्ण के प्रति कामना करती है तो गोपी का तो उत्थान होता है, क्योंकि संसार की कामना छूटती है, और जिसके प्रति कामना है उस भगवान के पास पहुंच जाएगी। गोपी का तो हो गया। तो हमारे जीवन में शरीर मोटर है और जीव इसमें मालिक बैठा हुआ है, और काम इसमें ड्राइवर है। तो जिसकी कामना होगी उसके पास से शरीर पहुंच जाएगा, काम जीव को लेकर वहीं पहुंचा देगा। लेकिन कृष्ण के प्रति प्रेमियों के मन में काम है कि नहीं है, और काम है तो कृष्ण कहाँ पहुंचेंगे, तो उनकी क्या गति होगी। तो एक और प्रश्न उठाते हैं, बोले भाई श्री कृष्ण तो साक्षात ब्रह्म हैं, भगवान हैं, और या ब्रह्मज तो हैं ही हैं, ब्रह्मज्ञ तो हैं ही हैं। तो ये तो धर्म करें अधर्म करें, न वे कर्ता न भोक्ता, इसलिए वे तो पाप पुण्य मुक्त हैं, उनको तो पाप पुण्य लगेगा नहीं। लेकिन ये गोपियाँ तो ब्रह्मज्ञ नहीं हैं, ये जब धर्म का उल्लंघन करेंगी तो उनको तो पाप लगेगा। नारायण, ये सब प्रश्न उठाकर हमारे पूर्वज महात्माओं ने इसका समाधान किया। तो भला श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने यह प्रश्न उठाया है, तो यह आपको सुनाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ कैसे रासलीला करते हैं। तो रेमे रमेशो ब्रज सुंदरी भी रास पंचाध्यायी के मूल में यह श्लोक है। और कहा यह नहीं समझना कि कृष्ण अकेले थे, अनब्याहे थे, उनको बिहार के लिए कोई प्रसंग प्राप्त नहीं था इसलिए बिहार किया। बोले रेमे रमेशा, वे जहाँ जहाँ सर्वत्र लक्ष्मी के साथ बिहार कर रहे हैं। भगवान नारायण लक्ष्मी के बिना नहीं रहते, तो वे लक्ष्मी के साथ जहाँ तहाँ बिहार कर रहे हैं। रेमे रमेशा, श्री देवी और भूदेवी तो उनके बिल्कुल साथ हैं। तो संपूर्ण श्री के पति और पूर्ण भू के पति और संपूर्ण सौंदर्य और माधुर्य के एकमात्र आकर सौरभ्य, सौरस्य और सौंदर्य, सौकुमार, सौस्वर्य, सौमंगल्य और सौहार्द के एकमात्र आकर भगवान श्री कृष्ण।
तो उनके यहाँ कोई कामना के लिए अवकाश नहीं है भगवान के पास में। तो जैसे पुरुष स्त्रीत्व से हीन और स्त्री पुरुषत्व से हीन है, इसलिए दोनों अपने अपने अंदर जो कमी है उसको पूरा करने के लिए एक दूसरे के पास जाते हैं। क्या भगवान भी ऐसे ही हैं? पर भगवान के अंदर कोई कमी? तो त्वम स्त्री त्वम अपमानसी त्वम कुमार अथवा कुमारी, तो उसमें स्त्रीत्व भी है भगवान में और पुरुष तत्व भी है, और वही तो स्त्री है और वही पुरुष भी है। तो उसमें स्त्री पुरुष विषयक काम कैसे आ सकता है? भगवान ने अर्धनारीश्वर शिव शंकर भगवान ने स्वरूप बनाया, अर्धनारीश्वर बोले कि स्त्री भी है और पुरुष भी है, और भगवान ने स्वयं मोहिनी रूप बनाया विष्णु भगवान ने, बोले स्त्री भी है पुरुष भी है। तो भगवान तो स्त्री भी है और पुरुष भी है। तो कहा रे में रमेशो ब्रज सुंदरी भी, वे ये रमा से भी ज़्यादा सुंदरी हैं, और जब उन्होंने मोहिनी रूप भगवान ने बनाया नहीं तो लक्ष्मी से भी ज़्यादा सुंदर बनी। तो रमा के पति तो पहले से ही हैं, परंतु गोपियाँ उन्हें लक्ष्मी से भी ज़्यादा सुंदर लगती हैं। और बिहार कैसे करते हैं कि यथार्भक स्वप्रतिबिंब विभ्रमा, जैसे बालक शीशे के सामने बैठ जाए और अपने आप को ही देखकर खेलना चाहे और अपने आप से ही बात करना चाहे। आपने देखा होगा कि बड़े शीशे के सामने नन्हे बच्चे हाथ लगाकर अपने प्रतिबिंब को पकड़ना चाहते हैं। तो श्री कृष्ण को सब गोपियों में कौन देख रहा है? कि आप देखो कृष्ण को गोपियों में गोपी नहीं देख रही हैं, दिख रही हैं। कृष्ण को गोपियों में कृष्ण दिख रहे हैं, अपना ही रूप देख रहे हैं वो। स्वप्रतिबिंब विभ्रमा, भागवत में वर्णन आया क्या? स्वप्रतिबिंब विभ्रमा, वे अपने ही प्रतिबिंब को देख रहे हैं, गोपियों के शरीर को नहीं देख रहे भगवान। वह तो अपने ही शरीर को देख रहे हैं, अपने ही स्वरूप को देख रहे हैं, कृष्ण स्वरूप ब्रह्म स्वरूप को ही देख रहे हैं। सब में ब्रह्म व्यापक है, गोपियों में भी व्यापक है, इसलिए भगवान तो अपने ही प्रतिबिंब को देख रहे हैं। तो श्री कृष्ण देखते हैं कि इन गोपियों में मैं हूँ, मैं ही हूँ और गोपियों में मैं ही हूँ। तो शीशे में पड़ी हुई अपनी परछाई से बालक निर्विकार ही खेलता है, न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है। तो शुद्ध हृदय सरल स्वभाव सहज भाव से बालक जैसे अपने प्रतिबिंब से खेलता है, वैसे आत्मा रामोप्यरमता, आत्मा राम भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रमण किया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और रे में स्वयं स्वर तिरत्र गजेंद्र लीला, यह दूसरा श्लोक आया है रास पंचाध्यायी में। सुसेव आत्मन्य वरुद्धम स्वरता सर्वा शरत काव्य कथा रसाश्रया। शरद ऋतु की कथा बड़े बड़े कवियों ने वर्णन किया है, शरद ऋतु की कथा को। बोले जितने कवि पहले हुए और जो वर्णन कर चुके हैं और जो आज कर रहे हैं और जो आगे वर्णन करेंगे, उनमें जिस जिस रस का वर्णन भूत में हुआ है, वर्तमान में हो रहा है और भविष्य में होगा, अभी उन सब रसों का सेवन भगवान श्री कृष्ण ने रासलीला के प्रसंग में किया। कहा क्यों? बोले श्री कृष्ण अखिल रसामृत मूर्ति हैं, संपूर्ण रस उन्हीं में से निकलता है। और देखो क्रिया भी सब वही हैं, परंतु विकार बिल्कुल नहीं है। गोपी हजारों हैं पर द्वैत नहीं है, भला दूसरा वहाँ कोई नहीं है। विहार है परंतु काम नहीं है, काम है परंतु विकार नहीं है। क्या लीला है! और इसको बोलते हैं ब्रह्म में ब्रह्म का स्फुरण, ब्रह्मणि ब्रह्म भ्रम्यते। तो आनंद में आनंद की तरंग, चित्त में चित्त का स्फुरण, सत्ता में सत्य के आकारों का स्फुरण। तो जैसे एक अखंड सत्ता में आकार होते हैं, एक अखंड चेतन में स्फुरण होते हैं, वैसे ही एक ही परमानंद स्वरूप भगवान अनंत अनंत गोपियों के रूप में स्फुरित होकर के और उनके साथ में विहार कर रहे हैं। अतः सब आप सब भी गोपी हैं। भला आपके मन की एक एक रेखा, एक एक बिंदु है, और आपके हृदय की पोथी, आपके हृदय के वाक्य, आपके हृदय के शब्द, अक्षर, रेखा और एक एक बिंदु आनंद स्वरूप हैं। तो जैसे यमुना जी में बूंद बूंद है, पर यमुना जैसे तो वे सब यमुना ही है। तो ये आनंद स्वरूप बूंद बूंद होकर के गोपी गोपी होकर के स्फुरित हो रहा है। यह परमानंद स्वरूप यह परमानंद स्वरूप चित्त स्वरूप वृत्ति वृत्ति होकर के स्फुरित हो रहा है। यह सत्ता आकार आकार होकर के प्रत्येक आकार में स्फुरित हो रही है। अंगनाम अंगनामांतरे माधवो माधवम माधवम चांतरेणांगना।
अंगनामंगानां मंतरे मालवो मालवं मालवं चान्तरेणांगना इत्थमा कल्पते मंडले मध्यगा और संजगो भेणुना देवकी नंदना इत्थमा कल्पते मंडले मध्यगा और संजगो भेणुना देवकी नंदना। गोपी है कृष्ण है, कृष्ण है गोपी है, कृष्ण है गोपी है, गोपी है कृष्ण है, एक गोपी है एक कृष्ण है, एक गोपी है एक कृष्ण है, एक कृष्ण है एक गोपी है, दूसरा कोई नहीं है, दूसरा कोई नहीं, केवल संपूर्ण सृष्टि में कृष्ण और गोपी हैं। वृत्ति और आत्मा है, स्फुरण और चैतन्य है, आनंद का समुद्र है, तरंग है। जैसे तरंग के द्वारा यमुना जी विहार करती हैं, जैसे तरंग के द्वारा समुद्र विहार करता है, ऐसे यह परमात्मा का, परमेश्वर का स्फुरणात्मक विहार है। तो उत्तम अभ्यन रतिपतिम रमया चकारा। यह रतिपति कौन है? तो यह वह वृत्तिपति कौन है? अच्छा, शरीरपति कौन है? तो मालूम है, जो शरीरपति है परमात्मा, जो वृत्तिपति है परमात्मा, वही रतिपति है। तो कामदेव भी कौन है? वही परमात्मा का नाम है। तो चेतन की दृष्टि से वृत्तिपति बोलते हैं और उसी को आनंद की दृष्टि से रतिपति बोलते हैं, और सत की दृष्टि से ही उसे शरीरपति बोलते हैं। और रति माने जहाँ मन रम जावे, और मन के रम जाने को रति बोलते हैं। जैसे भगवान कहते हैं गोपी तेरा मन मेरी कथा में, मेरे प्रसंग में रम गया, नहीं ऐसे ही समझ ले, जो रम जावे तो रति। तो तेरा काम है कि नहीं है? तो तेरे अंदर काम है कि नहीं? निष्काम तो नहीं? नहीं, मैं निष्काम नहीं कन्हैया। तो मन कहाँ रमता है? कि आनंद में। वृत्ति कहाँ उठती है? चेतन में, चेतन में से। तो ये आकार कहाँ से बनता है? कि सत में से। तो सृष्टि सृष्टि के सारे आकार, अहम और इदम दोनों सत का आकार हैं। ये वृत्ति में विषय और विषयी कौन है? चेतन के आकार हैं। ये भोक्ता और भोग्य गोपी और कृष्ण कौन है? कि आनंद के आकार हैं। दो नहीं है, दो में दिख रहे हैं। तो दो में कैसे दिख रहे हैं? कि इस बात का वर्णन करते हैं। हे रसिकेश्वरी, हे रासेश्वरी, हे रसिकेश्वरी, हे रासेश्वरी। बारे बार आज रास की रात्रि है, शरद पूर्णिमा। तो बिना राधा रानी की स्तुति के बिना और भगवान का रास लीला संपूर्ण होती नहीं। और उसका प्रारंभ भी भगवान की रास लीला का राधा रानी की योग माया की स्तुति से है, और उसका मध्य भी और उसका समापन भी सब राधा रानी के अधीन है। तो हे रसिकेश्वरी, हे रासेश्वरी, बारे बारे बंधन, बारे बारे बंधन, बारे बारे बंधन। तो गोपियाँ कह रही, शीश झुकाऊं बल बल जाऊं, शीश झुकाऊं बल बल जाऊं, कैसे करूं बंधन, बारे बारे बंधन, बारे बारे बंधन। हे रसिकेश्वरी, हे रासेश्वरी, हे रसिकेश्वरी, हे रासेश्वरी, बारे बारे बंधन, बारे बारे बंधन। कुंज बिहारिणी, हे आह्लादिनी, कुंज बिहारिणी, हे आह्लादिनी, श्री राधे तुम प्रेम प्रकाशिनी। कुंज बिहारिणी, हे आह्लादिनी, कुंज बिहारिणी, हे आह्लादिनी, श्री राधे तुम प्रेम प्रकाशिनी। अर्पण है चंदन, अर्पण है चंदन, बारे बारे बंधन, बारे बारे बंधन। हे रसिकेश्वरी, हे रासेश्वरी, हे रसिकेश्वरी, हे रासेश्वरी, बारे बारे बंधन, बारे बारे बंधन। नैन सजीले और बांकुरे, नैन सजीले और बांकुरे,
जा में बसे दिन रैन सांवरे, जा में बसे दिन रैन सांवरे, नैन सजीले और बांकुरे, नैन सजीले और बांकुरे, जा में बसे दिन रैन सांवरे, जा में बसे दिन रैन सांवरे, बन करके अंजन, बन करके अंजन, बारे बारे बंधन, बारे बारे बंधन। हे रसिकेश्वरी, हे रासेश्वरी, हे रसिकेश्वरी, हे रासेश्वरी, बारे बारे बंधन, बारे बारे बंधन। प्रिय प्रियतम की जोरी तुम्हारी, प्रिय प्रियतम की जोरी तुम्हारी, भक्तन को लागेत प्यारी, भक्तन को लागेत प्यारी, प्रिय प्रियतम की जोरी तुम्हारी, प्रिय प्रियतम की जोड़ी तुम्हारी, भक्तन को लागेत प्यारी, भक्तन को लागेत प्यारी, छूटे भव बंधन, छूटे भव बंधन, बारे बारे बंधन, बारे बारे बंधन। हे रसिकेश्वरी, हे रासेश्वरी, हे रसिकेश्वरी, हे रासेश्वरी, बारे बारे बंधन, बारे बारे बंधन। शीश झुकाऊं बल बल जाऊं, शीश झुकाऊं बल बल जाऊं, कैसे करूं बंधन, बारे बारे बंधन, बारे बारे बंधन। तो अच्छा, अब कल तो आपको और सुनाना है, इसलिए थोड़ा सा कल के लिए रख लेते हैं, पूर्णाहुति इसकी कल करेंगे। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय, जमुना मैया की जय, जय जय श्री राधे, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमो नमो ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी, निरंकार है ज्योत तुम्हारी, त्यों लोक फैली उजी। ससे ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल ब्रकुटी बिकराला, रूप मात को अधिक सुहावे, दरस कर जन अति सुख पा। तुम संसार शक्ति लौकीना, पालन हेतु अन्न धन दीना, अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी। प्रलय काल सब नासनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी, शिव योगी तुम रे गुण गामे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें रूप सरस्वती का तुम धारा, देश बुद्धि से मुनि ने उबारा, धरो रूप नर सिंह को अम्बा, प्रगट वही फाड़ कर कम, रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरणा कुश को स्वर्ग पठायो, लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समा, क्षीर सिंधु में करत बिलासा, दया सिंधु दीजय मन आशा, हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा तब नहीं जाए मातंगी धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता,
दाता श्री भैरव तारा जग तारण छन्न भाल है दुख निवा के हरि वाहन सो भवानी लागुर वीर चलत अगवानी कर में खप्पर खड़ग बिराजे जाको देख काल डरवा सो है अस्त्र और त्रिशूला जाते उठत शत्रु यसूला नगर कोट में तुम्ही विराजत तिहूँ लोक में डंकावाज सम्मन समदानव तुम मारे रक्त बीज संखन संगारे महिषासुर दैत्य अभिमानी जय अगवार मही अकुल रूप कराल काल को धारा सैन सहित तुम ते संहारा पड़ी गाढ़ संतन पर जब जब भई साय मात तुम अमरपुरी और बासव लोका तम में मासव रहे अशोका ज्वाला में है जोत तुम्हारी तुम्हें सदा पूजे नरन प्रेम भगत से जो जस गावे दुख दारिद्र निकट नहीं आमे ध्यावे तुम्हें जो नरमल लाई जन्म मरण ते सो छुट जा जोगेश्वर मन कहत पुकारी योग न होय बिन शक्ति तुम्हारी शंकर आचार्य तप कीनो काम क्रोध जीत सब लीनो निस दिन ध्यान धरो शंकर को काऊ काल नहीं सुमरो तुमको शक्ति रूप को मरम न पायो शक्ति गई तो मन पछतायो शरणागत हो कीर्ति बखानी जय 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 जगदम्ब भवा भई प्रसन्न आदि जगदम्बा दई शक्ति नहीं कीन विलम्बा मुको मात कष्ट अति घेरो तुम बिन कौन हरे दुख आशा तृष्णा निपट सतावे रिप मूरख मोय अति डर पावे शत्रुनाश की जय महारानी सुमरो एक चित्त में भव करो कृपाए मात दयाला रिद्ध सिद्ध दय करो निहाला जन्म जन्म में तब फल पाऊँ तुमरो जस में सदा सुन दुर्गा चालीसा जो गावे सब सुख भोग परम पद पावे देवी दास शरण निजानी करो कृपा जगदम्ब भवा करो कृपा जगदम्ब भवानी बोलो जगत जननी अन्नपूर्णा पार्वती मैया की जय या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो राम कहो बावरे कृष्ण कहो बावरे राम कहो बावरे कृष्ण कहो बावरे